मुरली हरि को नाच नचावे, मुरली हरि को नाच नचावे। एते पर ये बांस बसुरिया, एते पर ये बांस बसुरिया, एते पर ये बांस बसुरिया, एते पर ये बांस बसुरिया। नंद नंदन को भावे, नंद नंदन को भावे। सूरदास जी का पद है। सूरदास जी कह रहे हैं भैया कोई अगर हमें नचावे, नचावे को मतलब हम पे शासन करे, उठ जाओ, बैठ जाओ, खड़े हो जाओ, चलवे लग जाओ, लेट जाओ, अगर कोई हम पे शासन करे वो हमें अच्छा लग सके। लेकिन बोले भैया ये ब्रजमंडल में हमने कहा देखो, बोले कहा देखो, बोले वंशी ठाकुर जी को नाच नचावे और इतने में भी ये उनको बड़ी भाव है। एते पर ये बांस बसुरिया, एते पर ये बांस बसुरिया। नंद नंदन को भावे, नंद नंदन को भावे। मुरली हरि को नाच नचावे, मुरली हरि को नाच नचावे। और इतना ही नहीं है, या वंशी के कारण महाराज जी कोई भारी वस्तु उठाई जाए, अभी कोई भारी ये स्पीकर धरो, यही को उठावे मैं अपने पाम भी टेढ़े कर लूंगो, कमर भी झुका लूंगो, अपने हाथ भी टेढ़े कर लूंगो। भारी वस्तु उठावे में टेढ़ो मेढ़ो होनो ये तो स्वभाव है मानव को। लेकिन हमारे ठाकुर जी ने जब गिरिराज जी धारण किया तो बिल्कुल सीधे खड़े हैं, त्रिभंगी नहीं है ठाकुर जी। श्रीनाथ जी देखो बिल्कुल सीधे खड़े हैं, दोनों पाम सीधे, कमर सीधी, मुख भी सीधो, बस ये हाथ ऐसे करके ठाकुर जी ठाड़े हैं। लेकिन 50 ग्राम की 100 ग्राम की वंशी को जैसे ही धारण करें सो महाराज पाम भी टेढ़े है जाए, कमर भी टेढ़ी है जाए, मुख भी टेढ़ो है जाए, मानो जैसे कितनो भार लग रहे हो। बोले भार नहीं है तो भैया टेढ़ो भारी वस्तु को उठावे में ही ना हो जाए, कई बार अत्यंत पूजनीय वस्तु आ जाए तो वाके सामने भी टेढ़ो हो जाए, झुको जाए, ने धीमो हो जाए। टेढ़े ठाड़े रहत अधीनता के हुए, ठाड़े रहत अधीनता के हुए। सकुच न बोलत बात, सकुच न बोलत बात। वह निधरक आज्ञा करवावत, वह निधरक आज्ञा करवावत। ने कहूँ नहीं लजात, ने कहूँ नहीं लजा। अरे ठाड़े रहत अधीनता के हुए। ठाकुर जी वंशी को धारण करने के लिए कैसे अधीन रहेंगे। राधारमण जी को देखो, बंगला बने हैं, पुष्प के बने हों, फलन के बने हों, 56 भोग, ऐसे खड़े रहेंगे। अरे एक सामान्य सी बात है कि अगल बगल अगर कुछ योजना बनी है तो नेक हम इधर भी देखेंगे, इधर भी, पर ठाकुर जी ऐसे ही खड़े रहेंगे, राधा वल्लभ जी ऐसे ही खड़े रहेंगे, बिहारी जी ऐसे ही खड़े रहेंगे। क्यों? वंशी हाथ में है। बोले वाकई लैया इतने अधीन खड़े रहे तत्पर, और सकुच न बोलत बात, सकुचाते हैं उसके आगे बोलते नहीं है ठाकुर जी। ये गोपियां आपस में चर्चा कर रही हैं। और वह निधरक आज्ञा करवावत, वो वंशी ठाकुर जी को आज्ञा करवावे हैं।
ने कहूं नहीं लजात। अरे कभी विचार ना करें, जगत नियंता जगदाधार परमेश्वर परमात्मा को अपने अधीन करके रखे। मुरली हरि को नाच नचावे, मुरली हरि को नाच नचावे। और ये वंशी कैसी है? जब जानत अधीन भये हैं, जब जानत अधीन भये हैं। जैसे या वंशी को पता चले कि लाला मेरे अधीन है गयो है, श्री ठाकुर जी मेरे अधीन है गए, तो क्या करे? देखत ग्रीव नवात, देखत ग्रीव नवात। ठाकुर जी जब वंशी बजाते बजाते अधीन है जाए तो कैसे बजाने लगे? ये हस्त कमल तो ऊपर को चलो जाए और ये मुखमंडल ठाकुर जी को इधर को झुक जाए, और ऐसे है करके ठाकुर जी अधीन है गए हैं वंशी के। अपनी ग्रीवा को झुका लें, अपनी गर्दन को झुका लें ठाकुर जी। पौढ़त अधर चलत कर पल्लव, पौढ़त अधर चलत कर पल्लव। रंध्र चरण पलटा, रंध्र चरण पलटा। और हम पैरिस कर कर अवलोकत, हम पैरिस कर कर अवलोकत। नासा पुट फरकावत, नासा खल पावत। सूर श्याम जब जब रीझत है, सूर श्याम जब जब रीझत है। तब तब शीश डुलात, तब तब शीस डुलात। मुरली हरि को नाच नचावे।